एक दूर दराज की सल्तनत में जहां नरम हुआ चलती थी और रंगीन फूल हर तरफ खुलते थे, वहां एक खूबसूरत रानी का राज था जिसे न सिर्फ उसकी हसीन सूरत बल्कि उसकी अक्ल व दानिशूरी के लिए भी जाना जाता था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ मतोजा कर लेती थी और उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसा सुकून था जो हर दिल को पघला देता था। रानी के महल में एक दिन एक अजनबी जादूगरनी आई। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था और उसकी आंखों में ऐसी प्रासरारे थी कि किसी को भी ये यकीन न आता था कि वह हकीकत में इंसान है या कुछ और। जादूगरनी का कहना था कि वो उस सल्तनत के खजाने की हिफाजत करती है और सिर्फ वही शख्स इस खजाने तक पहुंच सकता है जिसमें अक्ल, हौसला और सब्र का मजमुआ हो। रानी ने जादूगरनी से सवाल किया, तुम्हारा मकसद क्या है? क्यों तुम हमारे साथ ये खेल खेलना चाहती हो? जादूगरनी ने सर्द लहजे में कहा, मेरे पास एक चैलेंज है। तुम्हें 3 पजल्स हल करनी होंगी और अगर तुम उनमें से हर एक को हल कर सकोगी तो तुम्हें वो खजाना मिलेगा जिसकी तुम्हें कभी तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन अगर तुम उनमें से किसी एक में भी नाकाम हो गई तो तुम्हें उसका संगीन कीमत चुकानी होगी। रानी ने गहरी सांस ली। उसने जादूगरनी को साफ इनकार नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सल्तनत और अवाम के लिए उस खजाने की जरूरत हो सकती थी, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि यह एक बहुत बड़ा खतरा है। उसका दिमाग तेजी से सोच रहा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जादूगरनी ने एक चमकदार पत्थर निकाला और उसमें से एक पाजल की शक्ल दिखाई। यह पहला पाजल है, तुम्हें उसे हल करना होगा वरना तुम्हारी सल्तनत को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। रानी ने पाजल पर नजर डाली। यह एक पेचीदा नक्शा था जिसमें मुख्तलिफ रास्ते, पहेलियां और चैलेंज थे। उसका हल तलाश करना आसान नहीं था, लेकिन रानी के अंदर एक मजबूत अज़म और अमीक अक्ल थी। वो जानती थी कि वो अपने अवाम के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तैयार हूँ, रानी ने यकीन के साथ कहा। जादूगरनी ने एक मुस्कुराहट दी और कहा, तो फिर शुरू करो। रानी ने एक गहरी सांस ली और पाजल को बगौर देखना शुरू किया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि उसके अंदर जो ताकत है वो सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि उसकी जहानत और हिकमत है जो उसे उस चैलेंज से कामयाब कराएगी। उसकी सूझ की रफ्तार तेज हो चुकी थी और वो हर रास्ते और हर पहेली को हल करने में लग गई। दूसरी तरफ जादूगरनी का चेहरा बेताथिर था, लेकिन उसकी आंखों में एक मख्फी मुस्कुराहट छिपी हुई थी। वो देख रही थी कि रानी कितनी जल्दी इस पाजल को हल करती है, लेकिन उसका दिल भी किसी हद तक हैरान था कि शायद ये रानी उसकी तौक़ुआत से ज्यादा हो। रानी ने एक एक करके पाजल के हिस्सों को जोड़ा और आखिरकार एक खफिया रास्ता दरियाफ्त किया जो उसकी कामयाबी की तरफ ले जाता था। उसके दिमाग में एक खुशी की लहर दौड़ गई जब उसने आखिरी टुकड़े को सही जगह पर रखा और पाजल मुकम्मल हो गया। जादूगरनी की आंखों में हैरत की झलक थी और फिर उसके चेहरे पर एक बार मुस्कुराहट नमूदार हुई। तुमने पहला पाजल हल कर लिया, जादूगरनी ने कहा। अब दूसरे पाजल की तरफ बढ़ो। रानी का दिल एक लम्हे के लिए धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को पुरसुकून रखा। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। ये चैलेंज उसके लिए सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था बल्कि ये उसकी सल्तनत की तकदीर का मसला था। उसके दिल में उम्मीद की एक रोशनी थी, लेकिन साथ ही साथ खौफ का साया भी था कि अगर वो नाकाम हुई तो उसकी सल्तनत का क्या हाल होगा। लेकिन रानी जानती थी कि उसकी कूत और उसका अज़्म उसे उस चैलेंज के आगे कामयाब कर देगा। यह सिर्फ एक पहला कदम था और वो उस सफर को जारी रखने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। रानी ने पहला पाजल हल किया था और उसकी कामयाबी ने उसे मजीद हौसला दिया था, लेकिन जब उसने जादूगरनी की आंखों में उसके जवाब का इंतजार किया, एक नया सवाल उभरा। जादूगरनी की मुस्कुराहट में एक गहरा राज छिपा था और रानी जानती थी कि अगला पाजल उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और चैलेंजिंग होगा। जादूगरनी ने एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया और उसमें से एक शफाफ क्रिस्टल निकालकर रानी के सामने रखा। क्रिस्टल के अंदर एक पेचीदा नक्शा चमक रहा था, लेकिन उसका हल रानी के लिए इस लम्हे तक गैर वाज़ेह था। ये दूसरा पाजल है, जादूगरनी ने सरद लहजे में कहा। ये तुम्हारी कूती फैसला और सच्चाई को आजमाने वाला पाजल है। तुम्हें एक ऐसे रास्ते का इंतखाब करना है जहां सच और झूठ की लाइन बहुत बारीक हो। तुम्हें मालूम नहीं होगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम्हें वो रास्ता मुंतखब करना है जो तुम्हारे दिल में सच्चाई की अलामत हो। रानी ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक सच्चाई की तलाश थी जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी
उसकी सल्तनत के लिए भी अहम थी। उसके दिल में एक सवाल था, कैसे मैं ये जानूंगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। जादूगरनी ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय बस इतना कहा, तुम्हारा दिल तुम्हारा रहनुमा है, लेकिन याद रखो इसमें झूठ का शायबा भी शामिल ना हो। रानी ने क्रिस्टल को बगौर देखा। इसमें सच और झूठ के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की एक अलामत दिखाई दे रही थी। इसका मतलब था कि उसके पास जो रास्ता है वो एक न खत्म होने वाले सवालात और उलझनों में छिपकर है। हर कदम पर एक फैसला करना था और हर फैसला उसे एक नई हकीकत के सामने ला सकता था। एक बार फिर अपने दिल पर हाथ रखकर सोचने लगी, अगर मैं सच का रास्ता अख्तियार करती हूँ तो क्या ये मुझे इस खजाने तक ले जाएगा, और अगर मैं झूठ को अपनाती हूँ तो क्या उसका अंजाम मेरे लिए तबाहकिन होगा। रानी को याद आया कि उसने हमेशा सच के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश की थी, लेकिन इस दुनिया में जहाँ हर इंसान की हकीकत मुख्तलिफ हो वहाँ सच कैसे चलेगा। रानी ने अपनी तमाम तरकूत को जमा किया और फैसला किया कि वो अपने दिल की आवाज पर यकीन करेगी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और क्रिस्टल की रोशनी ने एक रास्ता जाहिर किया। यह रास्ता इतना सीधा और साफ नहीं था जितना वो चाहती थी, बल्कि ये एक मतवाजी लाइनों की तरह था जो आपस में जड़ती और फिर बखर जाती थी। रानी की नजरें रास्ते पर मरकूज थीं और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कदम बह कदम चल रही थी, लेकिन हर कदम पर एक खौफ की लहर महसूस हो रही थी। क्या वह सच के रास्ते पर चल रही थी या फिर उसका एतमाद उसे झूठ के रास्ते तक ले जा रहा था। इस दौरान रानी ने एक दरख्त के नीचे दो अफराद को खड़ा देखा। एक आदमी के चेहरे पर खौफ था, जबकि दूसरे का चेहरा पर सुकून और एतमाद था। दोनों एक ही वक्त में उससे बात करने लगे। पहला आदमी बोला, इस तरफ जाओ, यह रास्ता महफूज है, तुम्हें वो खजाना मिलेगा जो तुम्हारी सल्तनत की तकदीर बदल देगा। दूसरा आदमी, जो ज्यादा पर सुकून लग रहा था, बोला, नहीं, इस तरफ जाओ, ये रास्ता सच्चाई का रास्ता है और तुम्हारी सल्तनत की कामयाबी का राज यहाँ छिपा हुआ है। रानी के जहन में एक तूफान बर्पा हो गया। दोनों रास्ते एक जैसे दिखते थे और दोनों लोग सच्चाई की बात कर रहे थे, लेकिन उनके जज्बात में वाज़ेह फर्क था। एक आदमी घबरा रहा था, जबकि दूसरा प्रसकून और पुराज़म था। रानी का दिल धड़कने लगा और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर झांका। वो जानती थी कि उसके अंदर एक कूत है, एक रोशनी जो उसे दरअसल रास्ते की तरफ रहनुमाई दे सकती है। उसने अपने दिल की आवाज पर कान धरे और दूसरे शख्स की बात को अहमियत दी। इसका दिल कह रहा था कि सुकून और एतमाद ही सच का निशान है। रानी ने कदम बढ़ाया और दूसरे शख्स की तरफ बढ़ा। वो जानती थी कि यह फैसला उसकी सल्तनत के मुस्तकबल के लिए अहम था और उसके दिल में एक नया हौसला था। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, अचानक जमीन के नीचे एक जोरदार आवाज आई और रानी का कदम एक चक्कर रख गया। क्या उसका फैसला सही था? क्या वह वाकई सच के रास्ते पर थी? इस लम्हे में रानी ने खुद से सवाल किया, अगर मैंने ये रास्ता मुंतखब किया है तो क्या मैं अपने अवाम को कभी भी मायूस नहीं करूंगी। ये लम्हा रानी के लिए एक संगीन इम्तिहान था। इसका फैसला सिर्फ उसकी अपनी तकदीर नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत की तकदीर का फैसला था। रानी का कदम रख गया था और उसके दिल में एक तजब्जुब की लहर दौड़ गई। उसने जब दूसरे शख्स की बात को सच समझा और उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो एकदम जमीन में हलचल मच गई। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा और उसकी आंखों के सामने सारी दुनिया धंधला गई। क्या ये सही रास्ता था? क्या वो अपनी सल्तनत की तकदीर के साथ खेल रही थी? रानी ने अपने अंदर गहराई से झांकने की कोशिश की, अपनी तमाम तरकूती फैसला को जमा करते हुए। उसका दिल चाहता था कि वो उस वक्त अपने खौफ का सामना करे, क्योंकि उसकी तकदीर इस लम्हे में छिपी थी। उसने चेहरे पर सुकून लाने की कोशिश की और अपने कदमों को मजबूत करते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया। इतने में जादूगरनी की आवाज ने उसकी नजरें एक लम्हे के लिए वापस पलटाएं। तुमने अपना रास्ता मुंतखब कर लिया है रानी, लेकिन ये तुम्हारे इम्तिहान का आखिरी हिस्सा है। रानी ने गर्दन घुमाकर जादूगरनी की तरफ देखा, जिसका चेहरा फिर से नकाब में छपा हुआ था और सिर्फ उसकी आंखों की झलक से ही रानी को समझ आ गया था कि यह चैलेंज का सबसे पेचीदा हिस्सा है। जादूगरनी ने एक और चमकदार क्रिस्टल निकाला जिसमें एक पेचीदा नक्शा था। यह नक्शा किसी जादुई दरवाजे की तरह था जो एक रासरार दुनिया की तरफ खुल रहा था। यह तीसरा और आखिरी पाजल है। जादूगरनी ने कहा, तुम्हें इस दरवाजे का राज हल करना होगा ताकि खजाना तुम्हारे हाथ आ सके। लेकिन याद रखो, यह दरवाजा तुम्हारे दिल के राज को जाहिर करेगा। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम जो चाहती हो वो वाकई तुम्हारे दिल की आवाज है या महज तुम्हारी ख्वाहिशों का नतीजा। रानी का दिल
दिल मजीद तेज धड़कने लगा। उसने जादूगरनी की बातें सुनी और उसकी आंखों में एक चमक महसूस की। क्या ये आखिरी पाजल सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, बल्कि उसका मतलब कुछ और था। उसके दिल में एक सवाल आया, क्या मैं उस खजाने की लालच में अपनी सच्चाई को फरामोश कर रही हूँ? रानी ने क्रिस्टल को गौर से देखा। इसमें जादू की एक अजीब सी कशिश थी। दरवाजा उसके सामने खुला हुआ था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो किस दुनिया में कदम रख रही है। क्या ये वाकई वो खजाना था जिसकी उसकी सल्तनत को जरूरत थी, या ये सिर्फ एक शराब था? रानी ने अपने आप से सवाल किया कि आया ये खजाना सिर्फ मादी दौलत की अलामत है, या फिर कुछ और जो उसके दिल की हकीकी ख्वाहिशात से जुड़ा हुआ है? उसका दिल जवाब दे रहा था कि खजाना सिर्फ वही नहीं जो नजर आ रहा था, बल्कि सच्चाई, मोहब्बत और एतमाद की शक्ल में छिपे हुए खजाने का भी कोई वजूद था। उसी लम्हे जादूगरनी की आवाज फिर सुनाई दी, यह तुम्हें फैसला करना होगा। तुम्हारे सामने दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे का राज सिर्फ तुम्हारे दिल में छिपा है। रानी ने गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। उसके दिमाग में एक सवाल था, मगर दिल में एक वाज़ेह जवाब था। अगर मैं यह खजाना हासिल करूं, तो क्या मैं उससे मोहब्बत और सच्चाई को भी अपनी सल्तनत में वापस ला सकूंगी? जब रानी ने दरवाजे के करीब पहुंचकर एक कदम अंदर रखा, उसके सामने एक नया मंजर खुला। दरवाजा एक खूबसूरत बाग में खुलता था, जहां रंगीन फूलों की खुशबू, दरख्तों के साए और नरम हुआ के झुमके थे। यह एक परसुकून और मसरूर की जगह थी, लेकिन उसमें एक पराजरार चमक भी थी। रानी ने कदम अंदर रखा और फौरन उसके सामने एक मर्दा सा दरख्त नजर आया, जिसकी शाखें खशक और बेजान थीं। फिर एक अजीब सी आवाज आई, यह तुम्हारा इंतखाब है रानी। क्या तुम चाहती हो कि यह दरख्त दोबारा जिंदा हो? रानी ने हैरत से दरख्त को देखा। उसकी टहनियां खशक थीं, लेकिन फिर भी उसमें जिंदगी की कुछ झलक थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहराई से सोचा। इसका दिल जानता था कि जिंदगी का हकीकी खजाना सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि मोहब्बत, सच्चाई और दूसरों की खिदमत में छिपा होता है। इस दरख्त की तरह अगर वो सच्चाई को अपनाती, तो वो अपनी सल्तनत को भी जिंदा और खुशहाल कर सकती थी। रानी ने आहिस्ता से दरख्त के करीब जाकर अपनी हाथ में जादूगरनी के क्रिस्टल को रखा और उसमें एक रोशनी चमक उठी। फिर एक जोरदार आवाज आई और दरख्त की शाखें हिलना शुरू हो गईं। आहिस्ता आहिस्ता दरख्त के खशक पत्ते सब्ज हो गए और उसके अंदर जिंदगी की झलक नजर आने लगी। रानी की आंखों में इश्क आ गए। यह लम्हा एक ख्वाब की तरह था, जहां उसने अपने दिल की आवाज को सुना और उसकी सच्चाई ने दरख्त को जिंदा कर दिया। वो जानती थी कि उसका फैसला सही था। उसका रास्ता सिर्फ एक पाजल का हल नहीं था, बल्कि यह उसके दिल की गहरी ख्वाहिशों और उसकी सल्तनत की तकदीर का फैसला था। रानी ने जैसे ही दरख्त की जिंदगी को वापस आते हुए देखा, उसका दिल एक अजीब सुकून से भर गया। यह सिर्फ दरख्त की जिंदगी की बहाली नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक गहरी अलामत छिपी हुई थी। इसका फैसला उसकी सच्चाई पर ईमान, उसकी सल्तनत और लोगों की तकदीर का आईना बन चुका था। वो जान चुकी थी कि उसने सही रास्ता चुना है और अब उसका रास्ता वो जादुई खजाना ले आएगा जो उसके लिए तकदीर की तरह था। जादूगरनी की आवाज फिर सुनाई दी, तुमने आखिरी पाजल हल कर लिया रानी। तुमने उस दरख्त को जिंदा किया और उसका राज अब तुम्हारे सामने है, लेकिन ये खजाना वो नहीं जो तुमने सोचा था। रानी ने सिर उठाया और जादूगरनी की समत में नजरें दौड़ाईं, जो अभी भी उसी प्रासरार अंदाज में उसके सामने खड़ी थी। जादूगरनी की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो जानती थी कि रानी की कोशिशें अब अपने अरूज को पहुंचने वाली हैं। मगर उसके लबों पर एक प्रासरार मुस्कुराहट थी, जो किसी राज को जाहिर करने से कबल एक लम्हे का तवक्कुफ कर रही थी। खजाना? रानी ने हैरत से कहा, क्या ये दरख्त, ये सब कुछ, क्या ये वो खजाना है जो तुमने बताया था? जादूगरनी ने जवाब दिया, नहीं, यह दरख्त और उसकी जिंदगी तुम्हारी सच्चाई का इनाम है। खजाना कुछ और है और वह तुम्हारे अंदर छिपा है। रानी की आंखों में हैरानी थी। उसने जादूगरनी की बातों को समझने की कोशिश की। मेरा इंदर? हाँ रानी, जादूगरनी ने कहा, तुम्हारे अंदर वह ताकत छिपी है जो न सिर्फ तुम्हारी सल्तनत बल्कि पूरे इलाके की तकदीर बदल सकती है। तुमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तुम्हारी अंदर की हकमत, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारे दिल की सच्चाई की तरफ लेकर आया है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा खजाना है। रानी के दिल में एक गहरी तब्दीली महसूस होने लगी। उसने हमेशा अपने अवाम के लिए बेहतरीन फैसले करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो समझ रही थी कि सच का खजाना सिर्फ मादी दौलत में नहीं होता, बल्कि उसमें दिल की पाकीज़गी, लोगों के लिए मोहब्बत और उनकी रहनुमाई का अज़म भी शामिल
शामिल है। यही वो खजाना था जिसकी उसकी सल्तनत को जरूरत थी। जादूगरनी ने एक और कदम आगे बढ़ाया और उसकी आवाज में एक नरम लहजा था। अब तुमने जो कुछ हासिल किया है वो तुम्हारे दिल की ताकत है और उसका असर तुम्हारे अवाम पर पड़ेगा। तुमने साबित किया कि तुम न सिर्फ एक रानी हो बल्कि एक हकीकी रहनुमा भी हो जो अपने दिल की आवाज सुनती है, जो अपनी सल्तनत की भलाई के लिए हर हद तक जा सकती है। रानी ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उभरने वाली नई हकीकत को कबूल किया। वो जानती थी कि उसका असल खजाना उसकी सच्चाई थी जो उसने जादूगरनी की आजमाइशों में गहरी समझ के साथ हासिल की थी। अब इस खजाने का असर उसकी सल्तनत में फैलने वाला था और उसकी सल्तनत की तकदीर एक नया रुख अख्तियार करने वाली थी। लेकिन तुम्हें अभी भी एक आखिरी फैसला करना होगा रानी, जादूगरनी की आवाज में फिर से वही प्रासरारे थी। तुम्हें उस खजाने को कबूल करना होगा या उसे दूसरों तक पहुंचाना होगा। रानी ने सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक पुरामन मुस्कुराहट फैल गई। उसने दिल में एक फैसला किया। उसने सच के खजाने को अपने अंदर समेट लिया था और अब ये उसके अवाम के लिए था। वो जानती थी कि उसका दिल और अक्ल दोनों उसे इस रास्ते पर ले आएंगे जहां उसकी सल्तनत खुशहाल होगी और लोगों के दिलों में मोहब्बत और सुकून का राज होगा। मैं उस खजाने को अपने अवाम के साथ बांटूंगी, रानी ने नरमी से कहा, क्योंकि ये खजाना मेरी नहीं बल्कि हम सब की खुशहाली का जामन होगा। जादूगरनी ने रानी की बात सुनी और उसकी आंखों में एक चमक उभरी। तुमने एक अजीम फैसला किया है रानी, तुम्हारी सच्चाई और हुकूमत तुम्हारी सल्तनत के लिए रोशनी बनकर चमकेगी। अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। रानी ने जादूगरनी की बातों को दिल से सुना और फिर उसने एक आखिरी बार दरख्त की तरफ नजर डाली। वो जानती थी कि उस दरख्त की जिंदगी की तरह उसकी सल्तनत भी अब नई जिंदगी पाने वाली थी। उसके दिल में एक अज़म था कि अब उसके हाथ में वो ताकत है जो लोगों के दिलों में मोहब्बत, सुकून और खुशहाली का पैगाम पहुंचा सके। रानी ने वापस अपने महल की समत में कदम बढ़ाया और उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण थी। उसका खजाना जो उसने जादूगरनी की आजमाइशों में पाया था अब उसकी सल्तनत की तकदीर बदलने वाला था। रानी ने अपने कदमों की आवाज सुनी जो महल की समत में बढ़ रही थी। इसका दिल मुतमईन था और आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। वो जानती थी कि उसने वो रास्ता चुनना है जिससे न सिर्फ उसकी सल्तनत बल्कि पूरा इलाके भी खुशहाल हो सकता था। वो अब तक उस पर यकीन नहीं कर पाई थी कि वो इतने पेचीदा चैलेंजेस को कामयाबी से हल कर चुकी थी, लेकिन उसकी सच्चाई और उसका अज़्म ही उसका असल खजाना बन चुका था। महल पहुंचने के बाद रानी ने अपने वजीर और दरबारियों को जमा किया। वो सब उसके फैसलों का इंतजार कर रहे थे और उनकी आंखों में एक सवाल था। रानी ने वो खजाना हासिल किया था तो अब सल्तनत का मुस्तकबिल क्या होगा। रानी ने दरबार में सबकी तरफ देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, मेरे अजीज साथियों, आज हम सब एक नई शुरुआत के आगाज के करीब हैं। वह खजाना जो मैंने हासिल किया वो कोई सोने चांदी का ढेर नहीं है बल्कि वो सच्चाई, मोहब्बत और हमारे दिलों की कूद है। तमाम दरबारी खामोश हो गए। उनके चेहरे पर तशवीश की लकीरें थीं, लेकिन रानी के लहजे में एक ऐसी ताकत थी जिसने उनके दिलों में यकीन पैदा किया। रानी ने बात जारी रखी, हमें अपने अवाम की फलाह के लिए उस खजाने को इस्तेमाल करना है। हमें हर दिल में मोहब्बत की रोशनी फैलानी है, हर जहन में सच्चाई की जोत जगानी है और हर एक को यह समझाना है कि हम सब की कामयाबी एक दूसरे की कामयाबी में छिपी हुई है। उसके बाद रानी ने एक और ऐलान किया, हमारी सल्तनत की तकदीर अब हम सबके हाथ में है। हम एक नई रोशनी की तरफ कदम बढ़ाएंगे जहां हर शख्स के लिए इंसाफ, अमन और खुशहाली होगी और मैं वादा करती हूँ कि हम उस खजाने की रोशनी से सबको फायदा पहुंचाएंगे। रानी की बातों में एक ऐसा जोश था कि तमाम दरबारियों के चेहरे पर सुकून और ईमान की एक लहर दौड़ गई। उनके दिलों में एक नया अज़म बेदार हो चुका था। रानी के उस फैसले ने न सिर्फ दरबार के अफराद को मुतासिर किया बल्कि अवाम तक भी एक नया पैगाम पहुंचा। हम सब एक हैं और हमारी सच्चाई ही हमारी ताकत है। ऐसा नहीं था कि रानी के सफर में कोई मुश्किलात नहीं आई। उसके फैसले का रास्ता भी कभी सीधा नहीं था, लेकिन उसने अपने दिल की आवाज को सुना था और वो जानती थी कि वो जो कर रही है वो अपने अवाम और सल्तनत के लिए बेहतरीन था। उसके दिल में एक सुकून था क्योंकि वो जानती थी कि खजाना न सिर्फ उसकी सल्तनत की तकदीर बदलने वाला था बल्कि उसकी रूह की गहराई में भी एक नया आगाज था। दिनों की गुजर जाने के साथ रानी ने सल्तनत में मुख्तलिफ इस्लाह
इस्लाहात शुरू की। उसने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए नए कवानीन बनाए, तालीम और सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाया और हर शहरी की आवाज को सुना। उसकी हिकमत और इंसाफ के फैसलों ने सल्तनत को खुशहाल बना दिया और उसके अवाम के दिलों में उसके लिए मोहब्बत और एहतराम बढ़ गया। चंद साल बाद जब रानी बूढ़ी हो गई और उसकी जिंदगी के आखिरी दिन करीब आए, वो अपने महल के बाग में एक दरख्त के नीचे बैठी थी। वह दरख्त जो उसके सफर का हिस्सा था अब एक मजबूत हरा भरा दरख्त बन चुका था। इस दरख्त की जिंदगी की तरह उसकी सल्तनत भी अब एक नई जिंदगी गुजार रही थी।